नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत, बहुत अभिनंदन। आज का टॉपिक क्या रहेगा? 16 जुलाई 2021 सूर्य होने जा रहे हैं कर्क राशि में। तो ये राशि परिवर्तन क्या इफेक्ट रखेगा आप सभी की राशियों पर? जिसकी भी जो भी राशि हो, उस प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है सूर्य का कर्क राशि में। यानी कि अग्नि तत्व के ग्रह जब जल तत्व में जाकर संचरण करेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। गोचर की स्थितियों को पहले थोड़ा सा समझ लें अपनी राशियों पर। इस गोचर को लगाने से पहले गोचर में जो स्थिति बनी हुई है वो है मकर राशि में शनिदेव यानी कि स्वग्रही होकर अपने ही घर में अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। लेकिन अब जब सूर्य नारायण जब आ जाएंगे कर्क राशि में तो ये हो जाएंगे दोनों बिल्कुल आमने सामने, एक दूसरे के बिल्कुल सामने। तो ये स्थिति कैसी रहेगी सभी की राशियों पर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक महीने का गोचर सभी के लिए ही बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम कुछ राशियों का विश्लेषण करेंगे कि ये गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ये कुंडली बनाकर रखी है जिसमें कि गोचर में फिलहाल ग्रहों की क्या स्थिति है इसके बारे में मैंने यहाँ दर्शाया है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि पर फिलहाल संचरण कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि वृषभ राशि में राहु महाराज बैठे हुए हैं और मिथुन राशि में बुध महाराज, जिनके विषय में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि ये अपनी ही राशि के होकर कैसा प्रभाव देने वाले हैं। साथ ही साथ में कर्क राशि में ऑलरेडी जहाँ पर शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है और अब सूर्य भी यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि चंद्रमा का गोचर बहुत जल्दी बदलता है तो ये आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन वो कन्या राशि में है। केतु महाराज क्योंकि हमेशा राहु के सामने रहते हैं तो अष्टम भाव में, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में, यानी कि वृश्चिक राशि में। और साथ ही साथ में शनिदेव की हमने बात कर ही ली है कि वो मकर राशि में है स्वग्रही होकर, और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो वक्री होकर चल रहे हैं कुंभ राशि में। तो ये स्थितियां हैं प्लैनेट्स की जो फिलहाल इस समय में बनी हुई हैं गोचर में। और इसके साथ ही साथ जब सूर्य नारायण अपना संचरण करने वाले हैं 16 जुलाई को, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि मेष राशि की कुंडली पर जो भी जातक जिनकी राशि मेष बनती हो उनकी कुंडलियों पर ये इफेक्ट क्या होने वाला है। तो ये सबसे पहले देखें कि काल पुरुष की कुंडली भी यही बनती है जो कि मेष राशि की बनती है। तो सूर्य नारायण ने कहाँ संचरण किया? चतुर्थ भाव में, आपके चौथे भाव में, जो कि है माता का, भूमि का, भवन का और वाहन का। कहीं ना कहीं आपके जो जीवन के सुख हैं वो भी यहीं से ही देखे जाते हैं। तो सूर्य नारायण का यहाँ पर होकर बैठना सबसे पहले तो कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव यानी कि कलेश की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। और सामने यदि देखें तो गोचर में यहाँ पर शनिदेव विराजमान है, तो सामने आमने जब सूर्य और शनि का आमना सामना होता है तो बहुत अच्छा योग नहीं कहना। घर में अपने परिवार में थोड़ा सा वातावरण को आपको ध्यान देना होगा, उसको कंट्रोल में रखना होगा कि आपकी वजह से कोई भी परेशानी घर में पैदा ना हो, जो कि हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में या दोनों के साथ किसी भी तरह के संबंधों में कुछ मनमुटाव हो जाए, किसी बात पर कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, उन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो अच्छी है देखने के लायक वो ये होगी कि क्योंकि शनिदेव जो कि दशम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और नैसर्गिक तौर पर भी कारक हैं दशम भाव के, ये एक अच्छी बात हो गई गोचर में। और सामने से ही जब सूर्य नारायण भी देखेंगे जहाँ पर उनको दिग्बल प्राप्त होता है, तो सूर्य यहाँ पर आपकी नौकरी के लिए बड़ा अच्छा योग देंगे। और जो लोग ऐसे जिनको कि अभी तक नौकरी की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, नौकरी तलाश रहे हो, उनके लिए ये गोचर बड़ा अच्छा होने वाला है। तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे तो कहीं ना कहीं साथ में पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लें तो ये जो हमारा पंचम भाव है जहाँ पर हम संतान का विचार करेंगे, विद्या का विचार करेंगे, तो यहाँ से भी थोड़ी सी परेशानी आप अनुभव कर सकते हैं। बच्चों की तरफ से कोई चिंता हो जाए, उनकी पढ़ाई को लेकर कोई परेशानी हो जाए, या विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारियां करने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से मन ना लगे, कंसंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। या साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर लव अफेयर्स की, वहाँ पर भी थोड़ी सी निराशा ही हाथ लग सकती है। तो बड़ा संभल कर रिश्तों को चलाने वाली बात होगी कम से कम इस एक महीने में, जब तक सूर्य नारायण यहाँ पर रहेंगे, शनि के बिल्कुल सामने रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि होगी वृषभ राशि।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सूर्य नारायण गोचर करेंगे पराक्रम भाव में। सूर्य नारायण संचरण करेंगे पराक्रम भाव में, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन तो है ही, क्योंकि पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। पराक्रम से ही सभी कार्यों को साधा जा सकता है। परिश्रम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी सफलता की कुंजी जिसको माना जाता है। तो पराक्रम आपका खूब आपको मिलेगा। मान सम्मान, मित्रों का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। नए नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नया सर्कल आपका मेंटेन हो सकता है। समाज में प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रह सकती है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा संभाल कर चलना ज़रूर होगा। यहाँ पर बहुत से अच्छे फल मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ रिश्तों के लिए थोड़ा संभल कर चलना होगा। नए रिश्तों को जब भी आप अपने साथ जोड़ें तो उनको भी थोड़ा सा देखभाल ज़रूर लें। छोटे भाई बहनों के साथ ज़रूर आपको ध्यान से चलना है। यहाँ तक कि क्योंकि सामने ही शनि गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी में भी हैं, जो भी आपसे नीचे काम करते हैं, उन लोगों के साथ भी आपको बड़े सही तरीके से चलना पड़ेगा इस 1 महीने में। अगर ऐसे कोई लोग जिनके साथ आपका कोई मनमुटाव चल रहा हो, चाहे आपके सहकर्मी हों या आपसे नीचे काम करने वाले लोग हों, तो इस पूरे 1 महीने में थोड़ा कॉन्शियस होकर चलना है, उनके साथ सही तरीके से चलना है। चाहे वो कुछ ऐसी बात भी करें जिससे जो आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको इस 1 महीने भर में शांत रहना ज़रूर होगा। साथ ही साथ बात कर लेंगे अब हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण कहाँ होने वाले हैं, क्योंकि बुध महाराज अपनी ही राशि में लग्न में बैठे हैं आपके, ये एक ऑटोमेटिकली एक अच्छी बात हो गई। यानी कि मैनेजमेंट और बिजनेस साइड से आपको बहुत फायदा होने ही वाला है। साथ ही हम बात कर लें, पराक्रमेश जाकर आपके धन भाव में बैठेंगे। यानी कि पराक्रम से पैसा, पराक्रम से मान सम्मान में वृद्धि, पराक्रम से आपके धन संचय करने में वृद्धि। कुछ भी ऐसी प्लानिंग कहीं पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए तो ये बिल्कुल सही समय होगा। लेकिन ये भाव हमारा कुटुंब का भी है। कुटुंब मतलब न केवल माता पिता भाई बहन, आपका पूरा परिवार, जहाँ पर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई ना कोई मनमुटाव हो जाए या किसी भी तरह की कुछ ऐसी बात हो जाए जो सभी को अच्छी ना लगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये हमारा वाणी हाउस भी है। वाणी का भाव ये हम यहीं से देखेंगे। और सूर्य है अग्नि तत्व के ग्रह, तेज है इनमें, तो ये वाणी में भी कर्कश सा दे सकते हैं, जहाँ पर आपका पराक्रम आपको बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। धन संचय करने में, धन का लाभ कराने में बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। लेकिन अगर आपकी समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बनते बनते रह जाए, परिवार में अगर किसी तरह से आपकी वजह से कलह की स्थितियाँ आ जाएं, तो वो केवल आपके वाणी की वजह से, कुछ भी बोल देने की वजह से अगर गुस्सा आ भी रहा है, तो उसको इस 1 महीने में थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ चलना ज़रूर होगा। खास तौर से अगर किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति का कोई भी वाद विवाद चल रहा हो, आपकी वजह से कोई ऐसी बात आगे बढ़े, इस चीज़ से बचने की आप पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय होगा जिसमें गुस्सा हो, वाद विवाद हो, वो ज़्यादा लेवल के हो सकते हैं, क्योंकि गोचर में सूर्य और शनि जो हैं वो आमने सामने रहेंगे। इसलिए ये गोचर 1 महीने का कुछ ज़्यादा इफेक्टिव है सभी राशियों के लिए। सभी को किन किन सावधानियों की ज़रूरत है, यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। बात कर लेंगे अब हम कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातक जो हैं वो, क्योंकि लग्न में ही सूर्य आकर बैठेंगे, और जैसे कि अभी मैंने मिथुन राशि के लिए बताया था कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं सूर्य, और यहाँ पर बेशक जल तत्व की राशि में आकर बैठे हैं, लेकिन आग तो आग है। गुस्सा कम मात्रा में सही, लेकिन आएगा ज़रूर। गुस्से पर नियंत्रण रखना, कहीं ना कहीं अपनी वाणी में नियंत्रण रखना, कुछ भी बोल देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, जिस वजह से वैवाहिक जीवन पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। इस गोचर की वजह से आपके कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ा सा मनमुटाव, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रख लेना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। मनमुटाव तो थोड़ा होगा ही, लेकिन साथ साथ में सेहत का ध्यान रखना, चाहे वो आपकी हो या जीवन साथी की हो। बीपी वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं
या अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रख लेना होगा। ये एक महीना जी अपने गृहस्थ जीवन के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने का है। धन के लिए ये बिल्कुल सही समय रहेगा। अगर आप किसी भी तरह के पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस में हैं, जो बिजनेस आपका अगर पार्टनरशिप में है तो ये बिल्कुल सही समय है किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने का या किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो ये एकदम ठीक गोचर होगा कर्क राशि के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये कुछ सावधानियां क्या रखनी होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर मिला जुला रहने वाला है। किस तरह से? बहुत से पहलू हैं इस सिंह राशि के गोचर के लिए। सबसे पहले इस बात को देखें कि जो लग्नेश हुए सूर्य नारायण जो जाकर बैठे हैं 12वें भाव में यानी कि व्यय में, हानि में, तो ये अपने आप में एक अपव्यय बन गया, यानी कि एक अप योग बन गया, एक बहुत अच्छा योग नहीं हुआ। दैट मीन्स हेल्थ का ख्याल तो यहाँ रखना ही होगा। सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि शरीर भाव का स्वामी जब व्यय भाव में चला जाए, हानि में चला जाए, तो आपको इस संचरण में पूरे तरह से अपने आप को सही रखने की कोशिश करनी है। बीपी वगैरह, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, रक्त से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ध्यान देते हुए चलना है। दूसरी बात जो इफेक्ट आएगा कि जो भी आप अच्छे से अच्छा काम भी करें, बहुत अच्छा दूसरों के लिए बोलें, बहुत अच्छा दूसरों के लिए करें, सोचें, लेकिन पूरा क्रेडिट आपको इसका नहीं मिल पाएगा क्योंकि लग्नेश व्यय हाउस में गए, व्यय भाव में जाकर बैठे हैं। साथ ही साथ देखें कि ये कोर्ट कचहरी का भाव भी है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार के कोई कोर्ट कचहरी चल रही हो, आपके कोई मुकदमा चल रहा हो, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर ऑलरेडी आप किसी मुकदमों में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि आपके फेवर में कोई ना कोई फाइनल डिक्री ना हो जाए कि एटलीस्ट तो कोई ना कोई आपके फेवर का ऑर्डर ज़रूर हो जाए। किसी ना किसी तरह का जो फेवर है, कोई रिलीफ है आपको, वो ज़रूर मिलने के चांसेस रहेंगे क्योंकि यहाँ पर शनि बैठकर भी अच्छा योग बनाते हैं शत्रुओं के लिए और यहाँ पर भी सूर्य बैठकर अच्छा योग बनाते हैं। ध्यान किस चीज़ का रखना है? अगर किसी भी तरह के मुकदमों में आप नहीं फंसे हुए तो ध्यान से इस एक पूरे महीने में चलना होगा। किसी भी तरह का कोई इलीगल काम ना करें, किसी भी लड़ाई झगड़ों में ना फंसें क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस पूरे बनेंगे। रोग रिपूर्ण में शनि बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं 12वें हाउस में, तो यानी कि ऐसे चांसेस ज़रूर बनेंगे कि आपको किसी भी तरह के ये तो कॉन्स्पिरेसीज़ में फंसा दिया जाए, किसी तरह के झगड़ों में आपको फंसा लिया जाए। आपको पूरी कोशिश करनी है बचने की। ऑलरेडी किसी मुकदमों में है तो यहाँ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई नया मुकदमा या कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी होने के चांसेस आपके बन सकते हैं। उस चीज़ों से आपको यहाँ पर बचना है। प्लस पॉइंट क्या होगा? जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के वीज़ा की ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। विदेश जाने के योग अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो वीज़ा के, उनको यात्रा करने का जो चांस है वो मिल सकता है। अगली राशि हमारी बनेगी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर होने वाला है एकादश भाव में, यानी कि लाभ भाव, यानी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में जब भी सूर्य नारायण बैठे, इवन सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा भाव है जहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, हमेशा अच्छा फल ही देते हैं अगर वो अस्त या वक्री ना हो या वो नीच राशि के ना हो। तो यहाँ पर सूर्य नारायण का बैठना अपने आप में ये बहुत ही अच्छा अद्भुत योग बनाएगा आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए। ध्यान देने वाली बात क्या होगी, क्योंकि वैश हैं 12वें हाउस के स्वामी बनकर आपके सोर्स ऑफ इनकम में आकर बैठेंगे, लाभ स्थान में आकर बैठेंगे, तो लाभ तो आपको बहुत देंगे। आप नोट करेंगे इस बात को कि सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब खर्च भी हो रहा है। खर्च होने के चांसेस किस बात के रहेंगे? या तो विदेश यात्राओं में, कोर्ट कचहरी में, दवा में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, इस तरह की चीज़ों में खर्चा ज़्यादा होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। ध्यान देने वाली बात क्या होगी? प्रिकॉशंस किस चीज़ पर रखना है? संतान भाव से कोई ना कोई चिंताएं रह सकती हैं, पढ़ाई को लेकर कोई चिंता रह सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है, जो किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हो, तो उनके लिए तो ये अच्छा टाइम है। पढ़ाई में पूरी तरह से मन
ना भी लगे, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आएंगे एग्ज़ाम्स के वो सही होने वाले हैं। और जो लोग किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये भी बेहतर समय रहेगा। ये 1 महीना खूब ना जमकर पढ़ाई करें, या अगर कोई रिजल्ट्स अगर आपके आने हैं तो वो आपके फेवर में आने के पूरे चांसेस बनेंगे। एक जो खास चीज़ जिसका ध्यान हमें रखना है, ये संतान भाव तो है ही, और जब यहाँ पर कोई ना कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो हमें ध्यान किस चीज़ पर देना होता है। कोई अगर गर्भवती महिला इस समय में है तो इस पूरे 1 मंथ में पूरा ख्याल रखना है। मेडिकल चेकअप्स जो होने हैं या मेडिकल जो मेडिसिन्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो लेनी है, सब कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो हमें बिल्कुल रखना पड़ेगा। क्योंकि संतान भाव में पाप ग्रह का बैठना और संतान भाव पर पाप ग्रह की यानी क्रूर ग्रह की दृष्टि का होना, और क्योंकि सूर्य है अग्नि तत्व और ये जलाने का काम करते हैं, तेज देने का काम करते हैं, तो जो भी महिलाएं गर्भवती हो इस समय में, प्रेग्नेंट हो इस समय में, उनको भी खास ख्याल रख लेना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा समय होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। कैसे? क्योंकि शेयर मार्केट में शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए पूरे सही तरीके की, लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो यहाँ से अचानक धन लाभ होने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। उसका एक रीज़न आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ शनि महाराज पहले से बैठे हुए हैं जो शेयर मार्केट के हाउस में, और सूर्य की दृष्टि सीधी, ये दोनों ही धन की स्थितियों को मजबूत कर देने वाले होंगे। साथ ही साथ में अचानक से जो धन लाभ होता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा होने ही वाला है, तो ये अचानक से धन लाभ भी आपको दे सकते हैं, बशर्ते कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो वो सही और लीगल तरीके की होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में 6 राशियों के बारे में हमने बात कर ली है। अगले वीडियो में अगली 6 राशियों के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, आपके लिए कुछ बोर करने वाला ना हो जाए, तो इसलिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में बात करेंगे अगली 6 राशियों की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।